शंभू कुमार सिंह को कितने वोट मिले? बिहार के वैशाली से चुनाव लड़ रहे शंभू कुमार सिंह का क्या हुआ? नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह बिहार के वैशाली से चुनावी मैदान में थे, लेकिन चुनावी दंगल में वो बुरी तरह से हार गए। डिजिटल मीडिया में अपनी खास पहचान रखने वाले शंभू कुमार सिंह उर्फ शंभू पटेल को वैशाली की जनता का प्यार नहीं मिला। उन्हें वैशाली सीट पर कुल कितने वोट मिले वो भी हम आपको बता देते हैं। वैशाली में शंभू कुमार सिंह को कुल 21,436 वोट मिले हैं। शंभू पटेल यहां से अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। शंभू कुमार सिंह वैशाली में चौथे नंबर पर रहे। उन्हें चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी की उम्मीदवार वीना देवी ने हरा दिया। वैशाली में शंभू कुमार सिंह की हार का अंतर 5,45,607 वोट का रहा। शंभू कुमार सिंह वैशाली की रहने वाले हैं और उनका कहना था कि वैशाली में आज तक कोई बैकवर्ड सांसद नहीं बना, इसलिए वो वैशाली से चुनावी मैदान में हैं। शंभू गांव-गांव जाकर लोगों को समझा रहे थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। वैशाली की जनता से बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनसे कोई बात करने वाला आए, उनकी दुख तकलीफों को समझे। 75 साल में मैं दिखाऊंगा देश को कि क्या हालत है इस देश में बहुजन समाज की, जहां पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बिहार यूपी में सोशल चेंजेस बहुत आए हैं। वहाँ 20 सुप्रीमो मायावती यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री हुई हैं, अखिलेश यादव हुए हैं, रामवरण यादव हुए हैं, बिहार में बीबी मंडल साहब हुए हैं, कर्पूरी ठाकुर हुए हैं, लालू यादव। तो सोशल जस्टिस की लड़ाई है, लेकिन उस लड़ाई के बीच एक लोकसभा कैसे बच रहा है जहां आज तक किसी गैर सवर्ण को मौका ही नहीं मिला। लेकिन ये फैसला अचानक लिया या पहले से दिमाग में कुछ बना हुआ था कि नहीं मेरे को चुनावी राजनीति में जाना है, चुनाव लड़ना है, या रात में अचानक से उठे और बोला कि नहीं मैं चुनाव लड़ने? नहीं, मैं अभी 20 से 25 तक वैशाली में था और मैं पिछले हर बार देश भर में घूम रहा हूँ। वैशाली उसका हिस्सा है। वैशाली जाता हूँ तो थोड़ा नॉस्टैल्जिया है अपने जमीन, अपने गाँव घर का। तो चूंकि आप चुनाव, भारत में एक माइंडसेट तो है कि आप चुनाव वहीं से लड़ते हैं जहां आपकी कंस्टिट्यूएंसी है, जहां से हैं। तो मैं वैशाली का हूं, तो वहां लोगों ने बताया, लोगों से बात हुई। उन्होंने कहा कि कोई हौसला नहीं कर पा रहा है, कोई कोशिश नहीं कर रहा है, आप लोग कीजिए। तो हम लोगों ने इसको कहा कि करना चाहिए। और जिस तरह से एक संभावित कैंडिडेट, मैं लालू जी से मिलने भी गया, मिला भी उनसे। वहाँ सारे वैशाली के लोग आते थे, रोज 2-3 दिन तक मैंने फॉलो अप किया। वो सब कह रहे थे कि कोई बहुजन को टिकट दीजिए। अच्छा, मतलब बहुजन कैंडिडेट होता तो आप चुनाव नहीं लड़ते? उस समय तो हालात ऐसे थे कि मैं बिल्कुल तैयार नहीं था इसके लिए। मेरे दिमाग में भी नहीं था। वैशाली में छठे चरण में 25 मई को मतदान हुआ था। शंभू यहां दमदारी से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इस दौरान शंभू की प्रचार गाड़ी पर भी हमला किया गया था। इस बार वैशाली से बैकवर्ड ही जीतेगा। वो पोस्टर तो फाड़ सकते हैं, लेकिन जो लोगों ने मन बना लिया है बदलाव का, उसको कैसे खत्म करेंगे? तो ये हालत है। ये जातिवाद, मनुवाद इस तरह से हावी है वैशाली में, और इसी जातिवाद के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। इसीलिए दलित पिछड़े बैकवर्ड की लड़ाई लड़ रहा हूँ। फिलहाल शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्तक के संपादक हैं। नेशनल दस्तक के यूट्यूब पर करीब 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं और शंभू सिंह के वीडियो को भी काफी पसंद किया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में शंभू कुमार सिंह अपनी खास पहचान रखते हैं, लेकिन इस बार वो राजनीति में हाथ आजमा रहे थे। शंभू कुमार सिंह बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर बिहार की वैशाली सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें यहाँ हार का सामना करना पड़ा। हालांकि चुनाव लड़ने को लेकर वो काफी उत्साहित थे। चुनाव, भारत में एक माइंडसेट तो है कि आप चुनाव वहीं से लड़ते हैं जहां आपकी कंस्टिट्यूएंसी है, जहां से हैं। तो मैं वैशाली का हूं, तो वहाँ लोगों ने बताया, लोगों से बात हुई। उन्होंने कहा कि कोई हौसला नहीं कर पा रहा है, कोई कोशिश नहीं कर रहा है, आप लोग कीजिए। तो हम लोगों ने इसको कहा कि करना चाहिए। और जिस तरह से एक संभावित कैंडिडेट, मैं लालू जी से मिलने भी गया, मिला भी उनसे। वहाँ सारे वैशाली के लोग आते थे, रोज 2-3 दिन तक मैंने फॉलो अप किया। वो सब कह रहे थे कि कोई बहुजन को टिकट दीजिए। चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है और लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले सकता है। शंभू कुमार सिंह की वैशाली में परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताएं और हमारे वीडियो को शेयर करें। आपसे अपील है द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा काम पसंद है तो हमारी मदद भी जरूर करें।
साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।